Assalamu alaikum students. Our today's topic for 12th class is phosphorus cycle. As we are discussing Newton cycles and which we discussed in our last topic, uh, carbon cycle, which is a perfect cycle. And today we are going to discuss phosphorus cycle. As you might be knowing, Newton cycles are of two types, that is gaseous cycles and sedimentary cycles. In our last topic we discussed that carbon cycle is a gaseous cycle, and so far as this phosphorus is concerned, it is a sedimentary cycle. Yeah, we can say it is an example of sedimentary type of biogeochemical cycle. So phosphorus cycle involving phosphorus is an example of sedimentary type of biogeochemical cycle. It is an example of imperfect cycle, since a good amount of phosphorus is lost into deeper sediments of sea. As you know, phosphorus is a major constituent of biological membranes, nucleic acids, and cellular energy transfer systems. Many animals also need large quantities of this element to make shells, bones, and teeth. फास्फोरस क्या है? ये वो साइकिल है, फास्फोरस साइकिल, जिसमें फास्फोरस इन्वॉल्व होता है. ये एक एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल का. फास्फोरस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स, and many animals also need large quantities of this element to make shells, bones, and teeth. The natural reservoir of phosphorus is rock, which contains phosphorus in the form of phosphates. जो मेजर रिजर्वायर है जहाँ से फास्फोरस हम हासिल होते हैं, दैट इज़ रॉक. रॉक के अंदर फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स होता है. When these rocks are weathered, minute amount of these phosphates dissolve in soil solutions. When rocks are weathered, minute amounts of these phosphates dissolve in soil and are obtained by the roots of the plants, that is the producers. या हम ये कह सकते हैं कि फास्फोरस साइकिल जो है ये सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल है. ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स का. जबकि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं उनको ज़रूरत पड़ती है इस एलिमेंट की, इस न्यूट्रेंट की काफ़ी ज़्यादा तादाद में, टू मेक शेल्स, बोन्स एंड टीथ. जो नेचुरल रिजर्वायर है फास्फोरस का, दैट इज़ रॉक. रॉक्स के अंदर ये फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स होता है. When these rocks are weathered, जब ये रॉक्स इनकी वेदरिंग हो जाती है, माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ दीज फास्फेट्स डिसॉल्व इन सॉइल. वहाँ से ये फास्फेट्स निकल के सॉइल के अंदर डिसॉल्व होते हैं. एंड फ्रॉम द सॉइल दे आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. दैट्स प्लांट जो होते हैं वो फिर इनको एब्जॉर्ब करते हैं. और प्लांट से, जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उनसे फिर यही फास्फोरस हर्बीवर्स के, क्योंकि हर्बीवर्स प्लांट्स को खाते हैं, तो ये फास्फोरस जो है प्रोड्यूसर से हर्बीवर्स की तरफ आता है, हर्बीवर्स से फिर कार्निवर्स की तरफ चला जाता है. तो प्लांट से ये न्यूट्रेंट जो है फिर बाकी कंज्यूमर्स हासिल करते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स हासिल करते हैं. अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये साइकिल किस तरह काम करता है.
यानी कि हमने क्या सॉइल के अंदर सॉइल से रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है, रॉक मिनरल की वेदरिंग हो जाती है और वहाँ से सॉइल के अंदर चला जाता है और सॉइल से इसको प्लांट्स इस्तेमाल हासिल करते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स हासिल करते हैं। और यहाँ इस वेदरिंग इस सॉइल से रहना भी हो जाता है, वेस्ट भी हो जाता है। ये फास्फोरस यहाँ से निकल भी जाता है, रन ऑफ हो जाता है फास्फोरस, और प्लांट्स भी इसको हासिल कर पाते हैं। प्लांट से ही फिर कंज्यूमर्स में आ जाता है। कंज्यूमर्स क्या है? हर्बीवर्स, कार्निवर्स, और वहाँ से कंज्यूमर से फिर डेट्राइट्स या प्रोड्यूसर से भी डेट्राइट्स की डिकम्पोजिशन होती है और डिकम्पोजिशन होने से फिर सॉइल सॉल्यूशंस के अंदर फिर से वापस आ जाता है सॉइल के अंदर, और वहाँ से फिर अपटेक हो जाता है, रन ऑफ हो जाता है, जो कि रॉक के अंदर चला जाता है। फिर रॉक की वेदरिंग होती है, वहाँ से फिर से वापस आ जाता है सॉइल के अंदर। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। यानी कि हमने क्या पढ़ा, फास्फोरस जो है ये फास्फेट की सूरत में रॉक्स के अंदर मौजूद होता है। जब ये वेदरिंग हो जाती है रॉक्स की, माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ दिस फास्फेट डिसॉल्व इन सॉइल सॉल्यूशंस एंड आर ऑब्टेन्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। फिर herbivores and other animals obtain this element from the plants. The waste products and the dead organisms, जो इनसे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर से, और इनकी जो डेड ऑर्गेनिम्स होते हैं, दे डिकम्पोज बाय फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीजिंग फास्फोरस। उनकी डिकम्पोजन होती है, वहाँ से फास्फोरस निकलता है, यहाँ से डिकम्पोजन होकर फास्फोरस निकलता है। एक चीज़ हमने यहाँ पे याद रखनी है कि अनलाइक कार्बन साइकिल, देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर। कार्बन साइकिल में हमने देखा था रेस्पिरेटरी रिलीज था, यहाँ पे वो रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं है। दूसरी अगर हम डिफरेंस करेंगे इनके दरमियान, कार्बन और फास्फोरस साइकिल के दरमियान, फास्फोरस साइकिल में एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फास्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट्स। यानी कि एटमॉस्फेरिक इनपुट जो होते हैं फास्फोरस में बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द कार्बन साइकिल, क्योंकि फास्फोरस चूँकि पानी के साथ, अगर कहीं पानी की छींटें हवा में चली गई तब फास्फोरस ऊपर जा सकता है, डस्ट ज़मीन से उठता है तब ये फास्फोरस ऊपर जा सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरा, जो गैसियस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नेग्लिजिबल। गैसियस एक्सचेंज यानी गैस की सूरत में ये फास्फोरस निकलेगा और एनवायरनमेंट में चला जाएगा, दैट इज़ नेग्लिजिबल। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फास्फोरस साइकिल एंड कार्बन साइकिल। तो हमने फास्फोरस साइकिल में क्या पढ़ा, फास्फोरस साइकिल जिसमें फास्फोरस इन्वॉल्व होता है एक सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल है। फास्फोरस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। Many animals also need large quantities of this element to make shells, bones, and teeth. The natural reservoir of phosphorus is rock, which contains phosphorus in the form of phosphates. When rocks are weathered, minute amounts of these phosphates dissolve in soil solutions and are obtained by the roots of the plants. Herbivores and other animals obtain this element from these plants. The waste products and the dead organisms are decomposed by phosphate solubilizing bacteria releasing phosphorus. Unlike carbon cycle, there is no respiratory release of phosphorus into the atmosphere. थोड़ा सा यहाँ पे फास्फोरस जो है रन भी हो जाता है, जो फिर रॉक्स में आ जाता है, फिर रॉक्स की वेदरिंग होती है, फिर से ये वापस चला जाता है यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फास्फोरस साइकिल। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फास्फोरस साइकिल इज़ एन एग्जांपल ऑफ इम्परफेक्ट साइकिल। जैसे कि हमने कल कार्बन में पढ़ा था, कार्बन परफेक्ट साइकिल है। Phosphorus is an example of imperfect cycle since a good amount of phosphorus is lost into deeper sediments of sea. And deeper sediments of sea काफ़ी phosphorus loss होता है। तो कार्बन है, कार्बन is an example of perfect cycle since the same carbon is used again and again without loss in the cycle continuously.
Same carbon is used again and again without loss in the cycle continuously. Phosphorus cycle is an example of imperfect cycle since a good amount of phosphorus is lost into deeper sediments of the sea. ये इन दो के दरमियान डिफरेंस है. This is all about this phosphorus, and with the result we completed this chapter ecosystem. Tomorrow we will be discussing some next chapter. Thank you students very much.